हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू करने वाले हैं अपना डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम। और एक बात मेरी गौर से सुन लो कि ये जो लेक्चर होने वाला है ना, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि परमार सर ने भी पहले बोला था। उसका रीजन है बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, 70% सीधा यही टॉपिक्स आते हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप ये लेक्चर मिस नहीं करोगे और अपना जो वेस्ट करते हो टाइम रील देख के बात करके, उसका 5 मिनट अगर आप यहाँ लगाओगे ना, आपके 1-2 नंबर बन जाएंगे। और 1-2 नंबर से पता है आपको कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। और अगर वेटेज ज़्यादा रहा तो क्या ही कहने। तो सिंपल समझते हैं आज का जो टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम। अब डाइवर्सिटी होता क्या है, ऐसा सुने हो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मतलब विभिन्नता में एकता। तो हमारे जो जितने भी एनिमल बने हैं, प्लांट बने हैं या ट्री, कुछ भी कह लो, वो सब किससे बने, सेल से बने, टिश्यू से बने। तो सब में कुछ ना कुछ समानता तो है ही। सेल वॉल है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ नहीं है। तो वही यहाँ जिराफ की फोटो, यहाँ फंगस की है, अपनी सेल की है, तो सब चीज़ है। ये आपको नहीं समझना, बस एग्जाम्पल से बताया। तो डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम का मतलब ही यही होता है। और इसके जो टाइप्स रहते हैं, सबसे पहले मोनेरा, जो कि अनडेवलप साइज रहते हैं, मतलब अनडेवलप पार्ट रहता है या स्टार्टिंग फेज में रहते हैं। इसको हम सीधा बोल सकते हैं डेवलपिंग फेज, ठीक है। प्रोटिस्टा जो कि इसका सेकंड डेवलपिंग फेज, मतलब मान के चलो कि एक बच्चा है, मान लो एक बार में, फिर थोड़ा सा ये बना, फिर अंदर ही अंदर बना, फिर एक बेबी होके 9 महीने बाद तो पैदा हो गया। सिंपल सा चीज़ है, एक एग्जांपल समझाया बस, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, ठीक है। और एक और टाइप है जिसको हम कल पढ़ेंगे, तो कल डिस्कस करेंगे। अब कार्ल लिनक्स ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और रॉबर्ट वाइटर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इंपॉर्टेंट कौन से है, आपको फर्स्ट पूछेगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कार्ल लिनक्स से याद रखना। और रॉबर्ट वाइटर पूछेगा तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखना है। और अगर ईयर पूछ लिया तो 1969, ठीक है। बताओ 1969 में और क्या हुआ था। अब ये जो सीरीज़ है ना, ये हायरार्की बेस में, ये डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में। तो आपको इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक सर ने जो बताया वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा किंगडम रहेगा, फिर फाइलम रहेगा, क्लास रहेगा, ऑर्डर रहेगा, फैमिली रहेगा, जीन्स रहेगा, स्पीसीज रहेगा, ठीक है। अब इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, सम गर्ल्स ऑफ अवर क्लास प्ले कबड्डी। अब किंगडम के अंदर ही फाइलम होगा, उसके अंदर क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगा, फिर जीन्स होगा, फिर स्पीसीज होगा। तो ये आपको समझ नहीं आ रहा था, ऐसे समझो, किंगडम हमारा अर्थ है, फाइलम हमारा कॉन्टिनेंट है, क्लास हमारा कंट्रीज हो गया, ये हमारा स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर अपना गांव हो गया, फिर अपना मोहल्ला हो गया। बस इतना चीज़ आपको याद करनी थी। अब जो हमारा पहला टाइप था जो कि डेवलपिंग नेचर में है, अनडेवलप्ड है, वो है मोनेरा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, मतलब थोड़ा सा रुआ रुआ टाइप का रहेगा और ऐसे रहेगा, अनडेवलप है, ठीक है। अभी अब इसमें एक ही चीज़ बस याद रखनी है, ये आपका प्रोकैरियोटिक रहता है और ये माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि बहुत ही मिनिमम मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है। आप ऐसा नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और जो इसका एग्जाम्पल है वो एनाबेना, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। बस इतना याद रखना। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट मोनेरा में, वो यही पूछेगा। तो फालतू आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो मैं बता देता हूँ, ये प्रोकैरियोटिक रहता है, मतलब इसको न्यूट्रिशन और सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रो मतलब होता है क्या कि मैं खुद में ही स्वर्ण गुण क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, मैं खुद में ही सफिशियंट हूँ, ठीक है। और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी से बनता है और इससे एक क्या लिखा है, स्पिरुलिना, हाँ, एक सुपर फूड है जो कि सर ने बताया था, जो कि हमारे स्पेस में जाते हैं, वो फूड ब्लू ग्रीन एल्गी से बनता है। सुपर फूड में इसमें इतना हाई प्रोटीन रहता है ना, आपको कुछ खाने की जरूरत है नहीं और बहुत ही लाइट वेट रहता है। अब प्रोटिस्टा जो कि इसका सेकंड पार्ट है, ये न्यूट्रिशन से बनता है, ये यूनिसेल्युलर रहता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक रहता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या रहता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके। प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, आप उसको देना थोड़ी जाते हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बेस पे, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है कि तू खिलाएगा तो ही मैं खाऊंगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप है फंगी। अब फंगी ना मल्टी सेलुलर रहता है और ये यूकैरियोटिक रहता है। बस आपको एक डिफरेंस रखना है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक रहता है, इसको छोड़ के सब यूकैरियोटिक रहेंगे, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक रहेगा। बस ये डिफरेंस दिमाग में चिपका लो। अब ये हेटरोटॉपिक रहता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। और फंगी और एल्गी मिलकर लीचन बनाते हैं। लीचन क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर रहता है। हमारा लिटमस पेपर देखिए, एसिड बेस हम लोग स्कूल में जो करा करते थे, वो इसी से बनता है। अब हमारा आता है प्लांटे। अब मैं बोलूँगा ये सब आपके समझने के लिए था, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे अब यहाँ से बनेंगे। तो सब लोग लंबी सांस ले लो, पानी पीना, पानी पी लो, वीडियो पॉज करके वापस आ जाओ। मतलब इसको बस समझ जाना, पूरा आपका आज का गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांटे में 2 टाइप है, एक जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, एक जिनको हम अपना आंखों से नहीं देख सकते। देखो यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बॉडी बनाया है, ठीक है, मजाक मत उड़ाना। देखो इसका हाथ आधा नहीं है, आधा आँख नहीं है, बट ये फुल डेवलप है। तो भाई हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एक को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बस एग्जांपल के लिए मैंने अपने से बनाया, बस आपको समझाने के लिए कि एक को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते। तो जिसको हम नहीं कर सकते उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब इसमें थैली, थैलो समझो थैली, थैली में सब चीज़ मिक्स हो गई, ना रूट दिख रहा ना शूट दिख रहा। हम मतलब अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते कि आखिर इसको हम जस्टिफाई कैसे करें या डाइवर्स कैसे करें, हम पहचाने क्या कि रूट कहाँ पे शूट कहाँ पे। बस इतना याद रखना है, थैलोफाइटम। थैलो से याद आएगा थैली, और थैली में सब चीज़ मिक्स हो गई तो कुछ नहीं
दिख रहा। अब इसको समझो कैसे, ये एल्गी रहते हैं और एल्गी जनरली कहाँ पाया जाता है, आपको पता होगा सी में, अपने नदी, पौंड, तालाब, कहीं पे एल्गी पाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर याद कर लो, यहाँ से 1 नंबर पक्के आपके। जो इसके नीचे के जड़ रहते हैं ना, उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है डंडी टाइप का, इसको बोलते हैं स्टाइप। इस टाइप से ऐसा पाइप, आपको याद रहेगा जो हार्ड मटेरियल रहता है उसको पाइप, मैंने पढ़ा था इस टाइप से। अब इंपॉर्टेंट है गैस ब्लैडर सॉरी। अब गैस ब्लैडर वर्क क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा फ्लोटिंग इन वाटर। तो देखो एल्गी हम लोग नेशनल डिस्कवरी में देखते थे, ऐसे 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 तैरता रहता था पानी के अंदर। वो क्यों करता था, ऊपर की तरफ उठ के, वो चाहता तो नीचे भी झुक के बैठ सकता था ना, क्योंकि उसके अंदर गैस ब्लैडर फंड गई। अब गैस ब्लैडर क्या करती है, उसको ऊपर उठाती है। सपोज बलून में जो एयर रहेगी उसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, तो इसके अंदर गैस, बलून से मांग के चलो, उसको गैस ब्लैडर बोलते हैं। अब ये जो उसकी पत्ती रहेगी, मन में इमेजिन कर लो कि ब्लेड टाइप का पत्ती रहेगा, तो उसी को ब्लेड बोलेंगे और इस पूरे को फॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम याद किए थे, सर ने बताया था SUV-CC, मतलब कि SUV एक कार है जो कि क्लासिक कार है। ठीक है, SUV तो आप लोग समझते होंगे ना, लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थार हो गया, फॉर्चूनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, वो SUV कार, चलो कार ही समझ लो, SUV को छोड़ो। SUV-CC, SUV जो है क्लासिक कार है। S से स्पायरो गायरा, U से अल्ट्रोथिक्स, V से वॉल्वोक्स। अब लड़के इसको ईजिली याद करेंगे, V से वॉल्वो गाड़ी, ठीक है। C से चारा और अपना C से क्लेडरफोर्डा। ठीक है, बस इतना ही है। अब ब्राउन एल्गी में आपका SEL सेल्फ है, ये आपका मैनुअल था और ये ऑटोमेटिक है, तो आपको सेल्फ बस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एग्जांपल है सेरेगस में एक्टोप्रस, और ये अपना फ्यूकस और लेमोरिया। और लेमोरिया जो है वो ईटेबल रहता है, बस इतना याद रखना। और रेड एल्गी की बात करें तो PG से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं बायोफाइटा की तरफ। अब देखो यहाँ पे आप इसको समझना कि आप प्लांटिंग में 2 चीज़ को वो डाइवर्स कर दिए थे, एक जिसका बॉडी पार्ट आप दिख रहे हैं, एक जिसका नहीं दिख रहा। अब उसके अंदर एक थैलोफाइटा था, एक बायोफाइटा था। देखो ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अब जो बायोफाइटा रहता है ये आपका लैंड और वाटर एम्फीबियंस रहता है, मतलब इसका मतलब लैंड में भी रहेगा, वाटर में रहेगा, बट मोस्टली ये एकदम मॉइस्ट जगह पे ही पाया जाएगा। और इसका रूट और छूट जो है वो विजिबल रहेगा। देखो आई बनी और ये देखो, ठीक है, मतलब ये इसको आप देख सकते हो अपनी नंगी आंखों से। ठीक है, और इसमें जो ये एग्जाम्पल है वो इसका मॉस, लिववॉट और हॉर्नवॉट। अब लिववॉट जो है वो लेटा हुआ है, मॉस खड़ा है और हॉर्नवॉट वो भी खड़ा, हॉर्न सिंग खड़े रहते हैं। बस ये चीज़ रखना है। ठीक है, अब दिमाग में बैठा लोगे ना तो आप एग्जाम में एलिमिनेट खुद से ही कर दोगे। अब ये टाइप खत्म हो गया। अब एक और चीज़ उन्होंने बोला कि चलो अब हम देखते हैं कि तुम हो गया, तुम्हारा बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर था, तुम्हारा नहीं था, अब क्या तुम सीड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक ने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और एक ने बोला मैं कर सकता हूँ। अब जो नहीं कर सकता उसको हम बोलेंगे पेट्रोडोप्स। ठीक है, अब ये जो सीड है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता या सीड नहीं दिखती, ये सैंडी सॉइल में पाया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो मार्जलेशिया है, फर्न है, हॉस्टलिन है। और ये फाउंड कहाँ होता है, रॉक के क्रैक के बीच में और मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। मतलब कि सपोज एक पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है, और वहाँ पे ना बहुत टाइम से कुछ धूप उप नहीं आ रहा है, तो वो जगह बहुत मॉइस्ट हो जाएगी पानी से जाके, तो वहाँ पे ये फाउंड हुआ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, और सैंडी सॉइल में रहता है, इतना याद रखना है। अब जो सीड प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फैंगोमस। अब इसमें 2 टाइप है, एक है जो जिम है और एक है एनजीओ है। अब जिम में क्या रहता है, ये नेक्ड सीड रहती है, जो बियर नेक्ड सीड रहती है जिमोस्पर्म। तो जिम का मतलब होता है विदाउट कवर। अब जिम में जो जाता है वो नंगा रहता है, ऐसा मान के चलो ना यार, अपना बॉडी शो ऑफ करते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म है वो विदाउट कवर रहेगा, और एंजियोस्पर्म रहेगा वो कवर रहेगा। ठीक है, एंजियो मतलब अपना अभी नया नया फेस में है, वो अभी जिम जाना चालू किया तो इसलिए कपड़े में रहता है, और ये जिम्नोस्पर्म है वो पूरा एकदम मास्टर बन गया, इसलिए वो बिना कपड़ों के घूमते हैं बस। और एनजीओ रहता है वो फ्लावर प्लांट में पाया जाता है, और ये विदाउट कवर रहता है, बस इतना याद रखना। और इसके एग्जाम्पल है पाइन, देवदार और काइनो। अब सर का एग्जाम्पल था कि जो जिम रहते सस्ते जिम, वहाँ पे देवदार जैसे लोग जाते हैं, पीने जाते हैं और काय करते हैं, पी के यार इंसान शांत तो नहीं बैठेगा, काय करेगा, बस इतना याद रखना है। और किसके एग्जाम्पल है, फेनोजेम्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना याद। अब इसको आप लोगों ने डिटेल से ना थोड़ा सा रिविजन करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, प्लांटे पर हमने इसमें 2 टाइप थे, एक थैलोफाइटा एक बायोफाइटा। थैलो में सब चीज़ मिक्स हो गई, थैली में हमको पता ही नहीं चल रहा रूट शूट कौन सा है। बायोफाइटा में हमको दिख रही है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लैंड वाटर में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है मॉस, लिवरवॉट और हॉर्नवॉट। हॉर्नवॉट और मॉस खड़ा रहता है और लिवर मतलब लेटा हुआ लोटा रहेगा। अब ये तो हो गया कि कौन देख पा रहा है कौन नहीं देख पा रहा है। अब वो बोलते क्या तुम सीड प्रोड्यूस कर सकते हो, एक ने बोला नहीं कर सकता और एक ने बोला कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता उसका नाम था अपना पेट्रोफाइट्स। अब इसके अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ आ रहा है, मॉर्सलेरा, फर्न और
हॉस्टेन, ठीक है। और ये फाउंड कहाँ होता है? रॉक के क्रैक में और मॉइस्ट जगह में और शेडी प्लेसेस, बस इतना याद रखना, शेडी प्लेसेस में और चट्टानों के बीच में जहाँ मॉइस्ट रहता है वहाँ पास पाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा टाइप था जो कि सीड प्रोड्यूस कर सकता है वो था फेनोजेम्स। अब उसके अंदर भी दो टाइप है, एक जो जिम जाता है, एक जो जिम नहीं जाता। जो जिम जाता है वो खुला रहता है विदाउट कवर, और जो जिम नहीं जाता वो एंग्लो रहता है, एंगियो रहता है, मतलब कवर रहता है। और जो कवर रहता है वो फ्लावर प्लांट रहते हैं, जो कि गोभी हो गया, अपना टमाटर, ये सब मान लो। और जिम वाले के एग्जाम्पल थे देवदास, पीने जाते हैं और काय क्या करते हैं। बस इतना ही सा चीज़ था। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे से अगर कुछ गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट में सजेशन आप लोग दे सकते हैं। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर वीडियो कहीं से उड़ जाती है, ये वाली तो नहीं उड़ेगी, वो वाली तो आपको मैं प्राइवेट वीडियो लिंक दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास पूरी वीडियो सेव्ड है। आप लोग कनेक्ट रहोगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर पर हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद आपके लिए सरप्राइजेस तो रहने वाले। तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।